मुझे याद है कि मैंने एक सैनिक की कहानी पढ़ी थी जो युद्ध के समय 7 साल तक युद्धबंदी रहा। जब युद्ध खत्म हुआ तो वह घर लौटा। उसने अपनी कैद के दौरान ईसाई धर्म अपनाया था और बाद में उसने लिखा कि कैसे भगवान ने उसे उन वर्षों के दुख, अलगाव और अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रहने को संभालने में मदद की। मैंने पढ़ा कि हजारों लोग हवाई अड्डे पर इस अद्भुत परिवार पुनर्मिलन को देखने के लिए इकट्ठा हुए। अब उसे अभी तक यह नहीं पता था, लेकिन उसकी एक बेटी की शादी हो चुकी थी और वह दादा बन गया था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसका बेटा एक दुर्घटना में था और वह उसे व्हील चेयर में देखकर स्वागत करने के लिए वहां था। यह एक कोमल क्षण था जब यह पिता अपने बेटे की व्हील चेयर के पास घुटने टेक कर उसके गले लगा और वे दोनों एक साथ रो पड़े। आप जानते हैं, परिवार के पुनर्मिलन में कुछ बहुत ही भावनात्मक और छू लेने वाला होता है। वास्तव में हमारे दिलों में कुछ ऐसा है जो घर जाने की इच्छा करता है। घर जाने के लिए कई साल पहले जब मैं अपने गृहनगर के पास एक मिशनरी सम्मेलन में प्रवचन दे रहा था, मैंने अपने बचपन के घर जाने का फैसला किया, जहां मैं अपने 3 भाइयों के साथ अपने मिशनरी माता पिता द्वारा पला बढ़ा था। तो मैं वर्जीनिया के नॉरफॉक में रेड ब्रुक वुड पर गया। बेशक सब कुछ अलग लग रहा था। जिस पेड़ पर मैं चढ़ा करता था वह चला गया था। आगे का आंगन हरे घास से भरा था, जो हमें कभी नहीं मिला, क्योंकि हम हमेशा फुटबॉल खेलते और इधर उधर दौड़ते हुए उसे बर्बाद कर देते थे। मैं ऊपर गया और दरवाजे पर दस्तक दी और एक युवा माँ ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया ताकि मैं उस छोटे से घर में चल सकूं। हर कमरे ने मुझे इतनी सारी यादें ताज़ा कर दीं और अंततः मैं उस छोटे से बेडरूम में पहुंचा जहां मैंने किशोरावस्था में घुटने टेक कर अपने पाप, अपना दिल और अपनी जिंदगी मसीह को सौंपी थी। घर जाना और भगवान की कृपा की याद दिलाना बहुत अच्छा था। खैर, जोसेफ 20 साल से ज्यादा समय से घर से दूर है। अब यह उसकी पसंद नहीं थी। उसे अपने भाइयों द्वारा गुलामी में बेच दिया गया था। उसकी जवानी उससे छीन ली गई थी। उसका दिल घर के लिए तरस रहा था, अपने पिता याकूब को फिर से देखने और अपने पूरे परिवार के साथ पुनर्मिलन करने के लिए। खैर, अब हम उत्पत्ति के अध्याय 45 में हैं, जहां जोसेफ आखिरकार अपने 11 भाइयों को बताता है कि वह कौन है। और वह यहां वर्स 4 में उन्हें घोषणा करता है, और मुझे लगता है कि यह हिब्रू भाषा में है। वह कहता है, मैं आपका भाई जोसेफ हूं, जिसे आपने मिस्र में बेचा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जोसेफ के अगले शब्द होते, और तुम सभी को मेरे साथ जो तुमने किया, उसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई भी उसे दोष नहीं देता। मेरा मतलब है, प्रतिशोध मांस का प्रतिक्रिया है, निश्चित रूप से आत्मा की प्रतिक्रिया नहीं। और उनके लिए यहां वर्ष 5 में उसके अगले शब्द आत्मा द्वारा प्रेरित हैं। वह कहता है, आप लोग परेशान या खुद पर गुस्सा मत होइए, क्योंकि आपने मुझे यहां बेचा, क्योंकि भगवान ने मुझे आपसे पहले भेजा ताकि मैं जीवन को बचा सकूं। यहां वर्ष 7 में भगवान ने मुझे आपसे पहले भेजा ताकि मैं आपके लिए पृथ्वी पर एक बचे हुए लोगों को सुरक्षित रख सकूं। वह यहां वर्ष 8 में कहता है, यह तुम नहीं थे जिन्होंने मुझे यहां भेजा, बल्कि भगवान थे। यह भगवान की योजना हमेशा से थी। और फिर एक बहुत ही कोमल पल में, वास्तव में इस 20 साल के नाटक में कृपा के सबसे चमत्कारी क्षणों में से एक में, वर्ष 15 कहता है, और जोसेफ ने अपने सभी भाइयों को चूमा, समझिए सभी भाइयों को, और उन पर रो पड़ा। और उसके बाद उसके भाइयों ने उससे बात की। मैं सभी माफी, आंसुओं और क्षमा की कल्पना भी नहीं कर सकता। परिवार के सभी अपडेट्स और साझा की गई यादों में जोसेफ अब अपने भाइयों से कहता है कि वे तुरंत घर जाएं और याकूब को सब कुछ बताएं जो हुआ है, और उसे मिस्र में रहने के लिए आने के लिए कहें। और वे बस ऐसा ही करते हैं। कल्पना कीजिए, यहां वर्स 26 में मात्रा, और उन्होंने याकूब को बताया। जोसेफ अभी भी जिंदा है और वह पूरे मिस्र का शासक है। याकूब बिल्कुल वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे आप और मैं करते। यहां लिखा है, उसका दिल सुन्न हो गया क्योंकि उसने उन पर विश्वास नहीं किया। मेरा मतलब है, यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है। जोसेफ जिंदा है। उसे दशकों पहले किसी जंगली जानवर ने नहीं मारा। वह अब कहां का शासक है? मिस्र में। अब इस समय
इन भाइयों को अपने पिता के सामने बहुत कुछ स्वीकार करना होगा। इस बड़े पाप के बारे में जो उन्होंने किया, यह सबसे बुरा राज था जो उन्होंने कभी रखा। वर्स 27 हमें बताता है कि उन्होंने याकूब को सब कुछ बताया। अब इसमें जोसेफ का दृष्टिकोण शामिल होता है कि हालांकि उसके भाइयों ने उसे गुलामी में बेच दिया, लेकिन भगवान ने उसे वहां भेजा। भगवान ने उनके पाप का उपयोग किया, अंततः अपने चुने हुए राष्ट्र के लिए प्रावधान करने के लिए। अब यहां वर्स 27 में हम पढ़ते हैं, उनके पिता याकूब की आत्मा फिर से जीवित हो गई। दूसरे शब्दों में, याकूब फिर से आशा से भर गया। वर्स 28, और इज़राइल ने कहा, ओह, वैसे मुझे यह बहुत पसंद है। इज़राइल ने कहा, यह है, याद रखें, याकूब का वाचा नाम, जो यह संकेत करता है कि भगवान की वाचा के वादों में उसका विश्वास अचानक फिर से बहाल हो गया है। और इज़राइल ने कहा, यह काफी है। जोसेफ मेरे बेटे अभी भी जिंदा है। मैं जाऊंगा और उसे देखूंगा इससे पहले कि मैं मरूं। अब यहां अध्याय 46 में याकूब बियरशेवा की यात्रा करता है। यह वादा की भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है। वादा की भूमि का, और याकूब यहां रुकता है और वह बलिदान देता है, भगवान के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करता है। उसी शाम भगवान याकूब के पास आते हैं और एक रात के दृष्टि में यहां वर्स 3 में कहा गया है, मिस्र जाने से मत डरो, क्योंकि वहां मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बना दूंगा। मैं खुद तुम्हारे साथ मिस्र जाऊंगा और मैं तुम्हें फिर से ऊपर लाऊंगा। अब जब याकूब और उसका परिवार पहुंचते हैं, वर्स 29 कहता है, फिर यूसुफ ने अपनी गाड़ी तैयार की और अपने पिता इस्राएल से मिलने गोशेन गया। उसने अपने आप को उसके सामने पेश किया और उसके गले गिर पड़ा और काफी देर तक उसके गले पर रोता रहा। वाह, क्या पल है, क्या परिवार का पुनर्मिलन है। इन सभी वर्षों के बाद यह परिवार आखिरकार फिर से एक साथ है। याकूब यहां वर्स 30 में कहता है, अब मुझे मरने दो, क्योंकि मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। दूसरे शब्दों में, अब मैं शांति से मर सकता हूं। अब मुझे उस सवाल का जवाब पता है जो मैंने भगवान से 1000 बार पूछा है, यूसुफ के साथ क्या हुआ और क्यों। प्रियजनों, आप में से कई लोग शायद इन सवालों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। समय के साथ भगवान आपको एक जवाब दे सकते हैं इस जीवन काल के दौरान, लेकिन आपको जवाब तब तक नहीं मिल सकते जब तक आप भगवान को आमने सामने न देखें। और फिर क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? वह खुद ही एक जवाब होगा। अब अगले अध्याय में हम उत्पत्ति के अध्याय 47 में हैं। फराओ उन्हें सभी को गोशेन क्षेत्र में रहने के लिए आमंत्रित करता है, जहां वे अपने झुंडों और अपने मवेशियों की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही उसके मवेशियों की भी देखभाल कर सकते हैं। मिस्रियों को स्पष्ट रूप से चरवाहे पसंद नहीं थे। ये एक ऐसा पेशा था जो सबसे गरीबों के लिए था। तो गोशेन की भूमि न केवल चरागाह और सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि मिस्र की मूर्ति पूजा से भी एक प्रकार की सुरक्षा का उपाय करेगी, क्योंकि यहां 70 लोगों का यह परिवार अब कई मिलियन लोगों के राष्ट्र में बढ़ने वाला है। वैसे यूसुफ हमारे लिए यहां यीशु मसीह का एक अद्भुत उदाहरण बनता है। अध्याय 45 में जब यूसुफ ने अपने भाइयों को याकूब और बाकी परिवार के पास घर भेजा, तो उसने उन्हें, अगर आप याद करें, इस संदेश के साथ वापस भेजा। यह 3 गुना था। पहले, उन्हें बताओ कि मैं मर नहीं गया, मैं जिंदा हूं। दूसरे, उन्हें बताओ कि मैं अब मिस्र का प्रभु बनकर ऊंचा किया गया हूं। और तीसरा, उन्हें सभी को आमंत्रित करो कि वे मेरे साथ आएं और रहें। क्या तुम इसे देख रहे हो? हम अपने दुनिया को बता रहे हैं कि यीशु मसीह मर नहीं गए हैं, वह जिंदा है। हम अपने संसार को बता रहे हैं कि यीशु को प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा कहकर महिमावान बनाया गया है। और हम दुनिया को उसके व्यक्तिगत निमंत्रण दे रहे हैं कि वे स्वर्ग में उसके साथ आएं और रहें। क्या आपने उस निमंत्रण को स्वीकार किया है? आप कर सकते हैं। आप वहीं पर प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप मेरे जैसे पापियों के लिए मरे। मैं आपकी निमंत्रण को स्वीकार करता हूं कि मैं अपनी मुक्ति के लिए केवल आप पर भरोसा करूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पापों को माफ करें और मुझे अपने परिवार में स्वीकार करें और मेरे राजा,
मेरे प्रभु और मेरे उद्धारक बने। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।